उनको वीरदास सही लगता है और कंगना गलत लगती है। अगर गलत लगना चाहिए तो दोनों समान तरीके से दोनों को देखिए ना। एक ने गलत कहा, दूसरे ने सही। क्यों? क्योंकि एक मोदी की सपोर्टर है और एक नहीं है। क्या यही मापदंड रह गया है अब इस देश में? देखिए, यहाँ पर कौन किसका सपोर्टर है इस बात से तो खैर मैं इस बारे में तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक कलाकार होने के नाते और एक देशभक्त होने के नाते जब हम देश को दिल में रखकर देश से बाहर जाते हैं, उस समय हम देश का प्रतिनिधित्व तो कर रहे होते हैं। बात यह है कि आपने बात किस ढंग से कही और कहाँ खड़े होकर के कही है। मुझे जिस बात का बार बार अफसोस हो रहा है वो इस बात का है कि जब आपको देश के बाहर बुलाया गया है, इसका मतलब ये है कि आप देश को दिल में रख करके लेकर के जा रहे हैं और वहां पे जितने हिंदी भाषी हैं उन सब ने आपको एक सम्मान देकर के देश के बाहर बुलाया है। अब वहां जाकर के आप देश की कौन सी बात को रख रहे हैं और किस हिसाब से रख रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। कौन सा देश है, अभी आप बार बार आपने ही अभी कहा और हम सब जानते हैं कौन सा ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह की बुराई नहीं होती। तीन बातें, एक भारत, दूसरा पूजा और तीसरा रेप। ये तीन बातों को आप जोड़ करके आपको क्रिटिसिज्म करना है, आपको सटायर करना है, आपको अपनी कला दिखाना है, क्रिएटिविटी दिखाना है। मैं खुद कलाकार हूं, हमें पता है कि शब्दों की मर्यादा क्या है, हमें पता है कि किस जगह खड़े होकर के हम क्या बात कर रहे हैं। और बाकी उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि 2 दिन से 3 दिन से ये बात चल रही है। जब परफॉर्म करा होगा उस समय ये बात आई गई होगी, लेकिन इस स्पेशल बात को निकाल करके ये ना कह करके कि इसका आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कह के कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने जाकर के इस देश की बात वहां पर कही। अब आपने जो पूछा है, जी बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। अब आपने ये पूछा है कि कंगना की बात को गलत और वीरदास की बात को सही माना जा रहा है, तो एक और बात है, आप अपने घर की बात घर में बैठ करके आमने सामने डिस्कस कर रहे हैं। कोई मुद्दा गलत लग रहा है, उसको आप हटा रहे हैं, बात उस बारे में कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी बात को ले जाकर के आप बाहर डिस्कस कर रहे हैं तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे ही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंगना जी ने जो भी कहा है, कंगना रनौत ने अपना विचार इस देश के इतिहास को लेकर के रखा। भारत के लिए क्या कहा, पहले ये देखिए। आप जो कह रहे हैं वो आप भारत के लिए कह रहे हैं, आप पूजा से जोड़ रहे हैं। वो देश जो विरासत का देश है, वो देश जो संस्कृति का देश है, जिसको बाहर लोग इस नाम से जानते हैं, इस बात से जानते हैं कि संस्कृति के देश भारत से आप आए हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं और आप भारत को लेकर के इस तरह की बात करते हैं, तो मैं इसका पूर्ण रूप से क्रिटिसाइज इस बात का करती हूँ। एक बात कहती हूँ कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुण नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। बोलते समय जिम्मेदारी, एक सीमा हर बात की होती है। आप क्या हैं, किस जगह से आए हैं, आप किस बात में हैं। आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपके ऊपर कोई ये भार नहीं है कि आपको आकर के यही बात बतानी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को नहीं बोलना है। और फिर ये भी है कि केवल इसी बात के लिए यदि देश जाना जाता हो तो भाई आप छटपटा रहे हैं, देश में रह के बोल नहीं पा रहे हैं, बाहर आपको मौका मिला है और आपको जाके यही अजय वर्मा जी, तो अजय वर्मा जी यही बात है, अजय वर्मा जी यही बात है। बात ये नहीं है कि आपको बोलने की इजाजत नहीं है या आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन आपको क्या बोलना है ये तो आप संयम और मर्यादा अपने अंदर होती है। अब आप उस संयम और मर्यादा को तोड़कर अपने ही ये देश किसका है? ये देश गांधी और ताजमहल का भी है, ये देश वीर जवानों का भी है, किसानों का भी है। ये भी आप बोल सकते थे, इस पर भी आप कुछ बात कर सकते थे, लेकिन आपने बात किसकी की? आपने बात की गैंगरेप और पूजा की।